हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो अभी बज रहा है 9 o'clock और बच्चे उठ गए हैं। हस्बैंड आज जल्दी ऑफिस गए थे, उनकी मीटिंग थी तो वो लंच लेकर नहीं गए हैं, तो वो जल्दी चले गए हैं। तो आज मैंने बनाई है नाश्ते में मैक्रोनी और चाय। तो बच्चे उठे नहीं थे, आज बच्चे थोड़ा लेट उठे हैं क्योंकि बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं तो बच्चे लेट ही उठते हैं। तो अब मैं बच्चों के साथ नाश्ता करूंगी और अभी चाय तो मैं पी चुकी हूँ, बच्चे चाय नहीं पीते हैं। तो मैंने बनाई है मैक्रोनी के साथ कॉफ़ी। तो अब मैं कॉफ़ी पीऊँगी और दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं कॉफ़ी लेकर आ गई हूँ, कॉफ़ी और मैक्रोनी। और अब कॉफ़ी पीकर किचन में जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं नाश्ता करके आ गई हूँ किचन में और आज लंच नहीं बना है। वैसे लंच बन जाता है क्योंकि हस्बैंड लेकर जाते हैं टिफ़िन, तो आज वो लेकर नहीं गए। तो अब मैं लंच की तैयारी भी कर रही हूँ और साथ साथ काम भी कर रही हूँ। तो मैं आज बना रही हूँ, ये है मूंग दाल विदाउट छिलके वाली। तो आज मैं बना रही हूँ मुरादाबादी दाल, जो मेरे बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो मैं देखो, बच्चे खुश होकर नाचने भी लगे। तो मैं अभी बना रही हूँ मुरादाबादी दाल, जो बहुत टाइम नहीं लगता है इसमें, तो जल्दी से बना लेते हैं। और मैं आपको ना अभी दिखाऊंगी आगे। तो यहाँ पे मैंने दाल ली है, इसको अच्छे से वॉश करके इसमें बस नमक और हींग डाल के इसको चढ़ा देंगे। यहाँ मैंने दाल को अच्छे से धो लिया है और अब मैं डालूंगी इसमें नमक अपने स्वाद के अनुसार। और उसके बाद बस ना हींग डालना है, तो थोड़ी सी हींग डालेंगे, बिल्कुल थोड़ी सी। और उसके बाद इसको गैस पे चढ़ा देंगे, सीटी लगा देंगे। बहुत टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में, तो साथ साथ खाना भी बनता रहेगा और काम भी होते रहेंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। ये है मेरा ड्राइंग रूम और बहुत दिन से मैंने कुछ अपडेट नहीं दिया है। तो कल संडे था और यहाँ पे जो सोफ़ा कम बेड पड़ा था ना, वो गायब हो चुका है। कहाँ गया अभी आपको दिखाते हैं। तो ये जो मेरा ड्राइंग रूम है ना, ये थोड़ा छोटा है, इसको क्लीन करना है। और ये देखिए, कल मैं ना गई थी ऊपर छत पे, रोज़ वॉक करने जाती हूँ खाना खा के, डिनर करके। तो ये मैं बेडशीट कल धुली थी तो लेकर आई थी और फिर मैंने खाना खाने के बाद, वॉक करने के बाद यहीं पे डाल दिया था। तो इसको भी अब तय करते हैं। और ये देखिए बेडशीट, सच में ये बेडशीट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। इसका कलर बिल्कुल भी निकला नहीं है। तो चलो इसको तय करते हैं और फिर दिखाते हैं। और इसमें मैंने ब्लिंकिट से कुछ सामान ऑर्डर किया था, तो वो आया था। तो मैं कल डिनर करके, वॉक करके पूरा आलस भरी हो गई थी। तो सारा सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो सब इनको रखना है और ये सब क्लीन करना है आज। और चलिए आपको दिखाती हूँ सोफ़ा मेरा कहाँ गया। तो ये है मेरे ऊपर वाला पोर्शन नहीं है, पोर्शन तो मैं बाद में दिखाऊंगी आपको। ये है ऊपर वाला बेडरूम और ये रहा वो सोफ़ा कम बेड जो यहाँ पे ऊपर शिफ्ट हो गया है, क्योंकि अभी घर बना है, एक एक करके चीज़ें आ रही हैं। तो ये यहाँ पे मैंने सोफ़ा कम बेड डाल दिया है, क्योंकि अभी जस्ट घर बना है तो धीरे धीरे चीज़ें आ रही हैं। और ऊपर वाला पोर्शन सच में इतना गर्म हो रखा है कि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि यहाँ वैसे भी अभी कोई रुकने वाला नहीं है, लेटने वाला नहीं है। क्योंकि ज़्यादा देर के लिए आओ तो मार स्वेटिंग सा हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल टेम्परेरी मैंने यहाँ सोफ़ा कम बेड लगा दिया है। ये सोफ़ा कम बेड यहाँ पे आगे चलकर बेड पड़ेगा। और चलिए आपको दिखाती हूँ अपना बेडरूम। अभी टेम्परेरी है, कुछ भी डेकोरेशन नहीं किया है, कुछ भी नहीं है, तो बस एक लुक दिखाती हूँ। आप देखिए, यहाँ पे जस्ट अभी आई हूँ और पसीना पसीना हो रहा है। तो मैं आपको एक लुक दिखाती हूँ बैक कैमरे से अपने बेडरूम का। पूरा पोर्शन नहीं दिखाऊंगी, बस बेडरूम दिखा रही हूँ, क्योंकि अभी पूरा पोर्शन में सामान नहीं आया है। तो ये देखिए, ये जो आर्टिफिशियल प्लांट था, ये वाला, ये नीचे रखा हुआ था और बेटी कह रही थी ये यहाँ पे रखा जाएगा, तो इसको मैंने यहाँ पे रख दिया है बेड के जस्ट बगल में। और दोनों बेड के साइड स्विच बोर्ड, जो सबसे मोस्ट प्रॉब्लम होती है कि
मोबाइल चार्ज करना। तो यहाँ पे ऊपर वाले पोर्शन में ना इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखा है। तो स्विच बोर्ड बहुत ज़्यादा है ऊपर वाले पोर्शन में। तो ये है सोफ़ा कम बेड। तो ये है बेडरूम का एंट्री। और यहाँ पे ये है सोफ़ा का बेड, ये पूरा बेड भी बन जाता है। और ये है आर्टिफिशियल प्लांट। और बच्चों ने यहाँ पे ये जो है ये बान्या है, और ये वो वाला उधर साइड मेरा बेटा है। तो दोनों ने ये फ़ोटो लगा रखी है। और ये वॉल है, इसमें वॉच लगी है। और ये है बाथरूम, ये मेरा बाथरूम है, बाथरूम का डोर है। और उसके ऊपर स्टोरेज बनवा रखा था। और ये बाथरूम का डोर है। और ये जो मैं आपको कल मैं दिखाई थी ना कि मैंने मीशो में दिखाया था, ये मेरा ना बहुत पुराना टेबल है जिसको मैंने अभी कारपेंटर का काम लगा हुआ था तो मैंने उसको ऊपर का ये जो है ना ये हटवाया था, दूसरा बोर्ड लगवाया है और पेंट का काम करना है। नीचे भी पूरा जो पहले टेबल थी वो ब्राउन थी तो इसको अभी पेंट करवाना है क्योंकि हमारे घर पे पेंट का काम अभी नहीं लगा है। तो ये पूरा वाइट हो जाएगी टेबल, ठीक है। और ये टेप मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, जो मैंने टेप दिखाया था स्टार्टिंग में, ये टेप मैंने यहाँ यूज़ किया। और ये सेंटर टेबल देखिए कितनी अच्छी लगने लगी, न्यू हो गई है। बस नीचे से जो वाइट हो जाए ना तो बिल्कुल न्यू हो जाएगी। तो अभी पेंट होना बाकी है। तो ये अभी ऊपर बेडरूम में रख दी गई है। और पता ही है सेंटर टेबल जो है ना, इसकी कहानी बताती हूँ आप। तो ये जो सेंटर टेबल है ना ये बहुत पुरानी है। ये मेरी शादी को बहुत टाइम हो गया है, 15-16 साल कंप्लीट हो गया है मेरी शादी को मई में। तो ये ना जब मेरी शादी हुई थी, मेरी शादी ना मई में हुई थी और मैं ना अगस्त लास्ट मैं लखनऊ शिफ्ट हो गई थी। तो जब मैं लखनऊ शिफ्ट हुई थी ना तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं था। तो मैं जब शिफ्ट हो रही थी ना तो वो एक होता है ना, जब इंसान शिफ्ट होता है ना तो ससुराल से बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि जब इंसान शिफ्ट किया है तो तुरंत ही जाके तो कुछ करेगा नहीं, तो तुरंत जाके सब कुछ खरीदेगा। तो मेरे सास ससुर ने, पापा जी और मम्मी जी ने, तो ये सेंटर टेबल मेरे ससुराल की है, वहाँ पे थी एक एक्स्ट्रा बहुत पहले की और बिल्कुल न्यू थी। तो ये जब हम लोग शिफ्ट हो रहे थे तो मेरे मम्मी जी ने ना बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को दी थी। तो उसमें ये सेंटर टेबल भी थी कि एक्स्ट्रा है ले जाओ, वहाँ काम आएगी। तो ये सेंटर टेबल मेरे मम्मी जी ने ससुराल से मुझे मिली थी, उनके पास एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी। तो 15 साल हो गए थे। और आजकल वाइट बहुत ट्रेंड पे है क्योंकि वाइट मॉडर्न लुक देता है, अच्छा लुक देता है। तो और मेरा कमरा भी बहुत छोटा है, ये बेडरूम बहुत छोटा है। वो नीचे वाला जो बेडरूम है ना वो बहुत बड़ा है, तो उसकी अपेक्षा हम लोगों ने बेडरूम थोड़ा छोटा करवाया है क्योंकि उतना बेडरूम में ज़रूरत होती नहीं है। तो हम लोगों ने हॉल थोड़ा बड़ा करवा दिया है ऊपर का। और बस यही स्टोरी थी। इस वजह से इस टेबल को मैंने हटाया नहीं क्योंकि ससुराल से मिली थी और अच्छा लगता है पुरानी चीज़ें। और फिर मेन ये भी है ना कि ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ये टेबल। बस ऊपर का हेडबोर्ड ऊपर का होता है ना वो टूटा नहीं था, उसकी सनमाइका ब्राउन थी तो अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि अब चीज़ें चेंज होती रहती हैं, कभी कुछ चलता है कभी कुछ चलता है। और घर पे काम लगा हुआ था, इसी वजह से इसको मैंने चेंज करवा दिया है। अभी नीचे पेंट होना बाकी है, ब्राउन कलर का है तो उसको वाइट करेंगे। और ये देखिए अच्छा लगता है जब चीज़ें धीरे धीरे बनती हैं और पुरानी चीज़ें याद आ जाती हैं कि एक वक्त था, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। जब मैं यहाँ आई थी, लखनऊ शिफ्ट करी थी, रेंट पे रहती थी और कुछ भी नहीं था और धीरे धीरे चीज़ें हुई। ये मेरा फर्स्ट था सोफ़ा कम बेड, ये भी मेरे बर्थडे पे मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया था। पहले क्या होता था ना कि जब कोई चीज़ लेनी होती थी ना तो बर्थडे पे मेरे हस्बैंड हमेशा मेरे बर्थडे पे कुछ ना कुछ गिफ्ट करते थे क्योंकि कुछ भी नहीं था।
मेरा जो मैके से बेड मिला था वो भी ससुराल में था, क्योंकि वहाँ भी जाना रहता था। ले सकते थे लेकिन वो रेंट के चक्कर में ना ये होता है ना कि बार बार चेंज करना पड़ता है रूम, तो उस चक्कर में हम लोग ज़्यादा फर्नीचर और ये सब चीज़ें कलेक्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन फिर बच्चे होने के बाद थोड़ा सा दिक्कत हुई, और फिर ये जो सोफ़ा कम बेड है ये किसी बर्थडे पे मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया था मेरे को। हम लोग हमेशा बर्थडे में, एनिवर्सरी में ही कुछ ना कुछ लेते रहते थे, तो ऐसे गृहस्थी बनती है, धीरे धीरे ही चीज़ें आती हैं। तो ये मेरा फर्स्ट था। और एक बार ड्रेसिंग टेबल भी मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट करी थी। ऐसे हर बर्थडे को कुछ ना कुछ गिफ्ट करते रहते थे। तो चलिए, नीचे दाल चढ़ा कर आई थी, तो चलिए दिखाती हूँ कि मुरादाबादी दाल कैसे बनती है, और मिलते हैं थोड़ी देर में। और आप लोग बताइएगा ये बेडरूम कैसा लगा। अभी अच्छे से डेकोरेट नहीं किया है, कुछ भी नहीं लिया है अभी। अब धीरे धीरे ऑर्डर हो रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन चीज़ें ले रही हूँ। तो फिर जब पूरा अच्छे से सेट हो जाएगा तब मैं आपको पूरा ऊपर का पोर्शन दिखाऊंगी। अभी तो कुछ भी सेट नहीं है। तो यहाँ पे हमारी दाल पक गई है, बस इसको बीट करना है, बीटर से बीट करेंगे। और ये बिल्कुल ना अच्छे से मैश हो जानी चाहिए। इसमें जो दाने दिखते हैं ना, ये दाने ना जो दाल के ये दिखते हैं ना, वो नहीं दिखना चाहिए, ये नहीं दिखना चाहिए। और इसमें मैं थोड़ा सा बटर डाला था, वो आपको दिखाया नहीं था, भूल गई थी। बटर, नमक और हींग डाल के इसको पकाया है। तो इसको बीटर से बीट कर लेते हैं, अच्छे से इसको मैश कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इसमें और क्या क्या लगता है और ये दाल कैसे बनती है। तो यहाँ पे मैंने इस दाल में थोड़ा सा पानी डाला है, क्योंकि ये बहुत वैसा था। इसको अच्छे से एक बॉयल आने तक और इसको चलाते रहना है। ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ दिया, क्योंकि ये नीचे से फिर ऐसे लग जाता है हल्का सा। तो इसको बॉयल आने तक करते हैं, और इसमें क्या क्या लगता है वो दिखाते हैं। यहाँ पे मैंने चॉपर लिया है, और चॉपर में 1-2 प्याज डालकर चॉप कर लिया है। ये है लेमन, और ये है जो खट्टे आम, कच्चे आम की चटनी। ये है जीरा पाउडर, ये है बटर, और ये एक मसाला है। इसमें क्या क्या पड़ा है मुझे नहीं पता। ये ना मैं जब क्या बोलते हैं, मसूरी से ऋषिकेश जा रही थी ना, तो रास्ते में एक ढाबा पड़ा था, तो वहाँ पे लेडीज़ बना रही थी, तो वहाँ पे ये मसाला भी बिक रहा था, तो मैंने ले लिया, क्योंकि वो उनका जो आलू का पराठा था ना, वो बहुत टेस्टी था। और उन्होंने बोला था कि ये मसाला हम लोग अपना घर का बना है और ये वो डालती हैं। तो ये 50 रुपए की इतनी बड़ी शीशी मिली थी। तो ये ऐसे 2 कंटेनर छोटे छोटे थे, बॉक्स ये लेकर आए थे 2। तो ये मसाला बहुत टेस्टी है, पता नहीं क्या क्या है इसमें, लेकिन बहुत टेस्टी। आई थिंक इसमें काली मिर्च, चाट मसाला, काला नमक सब मिक्स है। तो ये मैं लेकर आई थी, हस्बैंड ने लिया था। तो इतनी सारी चीज़ें इसमें लगती हैं। बाकी एक और चीज़ लगती है, वो मैं दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मेरी दाल ना बॉयल हो चुकी है, तो इसको बंद कर देते हैं और चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने एक बाउल में, ये दाल थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है रखे रखे, अभी ये पतली है। तो ये मैंने दाल ली है, तो यहाँ मैंने एक बाउल में दाल निकाल ली है। अब ये मैं इसमें थोड़ा सा प्याज डालूंगी, ठीक है, और ये नींबू हल्का सा जीरा पाउडर, हल्का सा ये वाला मसाला, बाकी नमक कम लगे तो आप डाल सकते हैं। वैसे मैंने दाल में भी नमक डाला था, थोड़ा सा नमक का
देख लीजिएगा। और ये हरी चटनी, ठीक है। ये मैंने इतनी चीज़ें डाल दी हैं और हल्का सा मैं काला नमक और डालूंगी ऊपर से। तो यहाँ पे मैंने काला नमक भी डाल दिया है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें पड़ता है बटर। बटर भी मैंने डाल दिया है। अब मेन आता है इसमें, ये है, इसको नमक पारे भी बोलते हैं, खुरमे भी बोलते हैं, सेमी भी बोलते हैं, सबका अपना अलग अलग है। पर ये नहीं पड़ता है वैसे, इसमें ना पापड़ी वाली चाट जो होती है ना, मैदे की बनी होती है, वो पड़ता है। पर मेरे पास है नहीं, मेरे पास यही है और सेम चीज से ही बनती है ये भी, तो मैं ये डालूंगी। सेम टेस्ट रहता है, बस शेप अलग है, उसका टेस्ट सेम रहेगा। तो इसको ना मैंने ऐसे करके उसको फोड़ा जाता है। जो पापड़ी होती है ना मैदे वाली, तो उसको ऐसे करके क्रश करा जाता है, ऐसे क्रश करके ऐसे डाला जाता है। ये है हमारी मुरादाबादी दाल रेडी। और ये सच में बहुत टेस्टी रहती है, हेल्दी भी रहती है, क्योंकि मूंग दाल है। हाँ, इसमें थोड़ा सा ये जो मैंने डाला है ना, नमक पारे बोल लो, सेमी बोल लो, बहुत सारे नाम है इसके, ये डाला है। ये थोड़ा सा वैसा है मैदे का, लेकिन आप इसकी जगह ना एक सूजी के भी बनते हैं ना, वो आज मैंने बनाया नहीं था, मेरे पास ये रखा था तो मैंने यही डाल दिया। सूजी का भी बनता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं, सूजी की पापड़ी बनती है और इसको क्रश करके ही डालना है। और ये सच में बहुत हेल्दी है, बहुत टेस्टी होता है। मुरादाबादी दाल मुरादाबाद में मिलती है, अब तो हर जगह मिलती है, हमारे लखनऊ में भी मिलती है। तो मैं इसको घर में बनाई हूँ और सच में बहुत टेस्टी होती है, एक बार आप लोग ट्राई करिएगा। तो चलिए इसको खा लेते हैं, क्योंकि मेरे बच्चों को ना इसको देखते ही भूख लगाती है। तो फ्रेंड्स, लंच बन गया है और सच में इस मुरादाबादी दाल में ना बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बहुत टेस्टी भी रहती है, हेल्दी भी रहती है, क्योंकि मूंग दाल से बना होता है और बच्चे बहुत पसंद करते हैं। हमारी फैमिली में तो सबको बहुत पसंद है ये, और जब तब बनाती रहती हूँ, लेकिन इस बार सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ। और देखिए, किचन में जाने के बाद फेस की हालत, बहुत गर्मी हो रखी है, बहुत गर्मी। और आप लोगों को ये छोटा सा व्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।